हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका स्टडी एंड रिसर्च आपके अपने चैनल पर। तो आज जो हम स्टडी करने वाले हैं वो करेंगे पेपर 2, और पेपर 2 का पार्ट हो गया है ये 14। तो जैसा कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो आपको बताना चाहूँगी कि इस पर कुल मिला के 13 वीडियो इससे रिलेटेड अपलोड हो चुके हैं। तो एमए की जो सेकेंड सेमेस्टर इतिहास के बच्चे हैं उन्हीं के लिए ये वीडियो मैंने तैयार किया है। और ये वीडियो अगर आपको काम का लगता है तो चैनल को लाइक ज़रूर करें, ताकि मुझे पता चल सके कि जो वीडियोस हैं वो आपके काम में आ रहे हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम अपने चलेंगे क्वेश्चन पेपर पे। इस तरह का वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सके। तो हम आगे हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। स्वराज्य पार्टी को निम्नलिखित में किसका समर्थन प्राप्त नहीं था? तो जिसका समर्थन प्राप्त नहीं हुआ था स्वराज्य पार्टी को, वो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। और ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। स्वराज्यों के प्रयास से केंद्रीय विधानमंडल में मुंडी मैन समिति की स्थापना किस कार्य के लिए की गई थी? तो ये की गई थी 1919 के, वह ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। 1919 के अधिनियम की जांच के लिए। फिर से एक बार कर लेते हैं क्वेश्चन को। स्वराज्यों के प्रयास से केंद्रीय विधानमंडल में मुंडिट मैन समिति की स्थापना किस कार्य के लिए की गई? तो 1919 के अधिनियम की जांच के लिए ये की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्वराज्यों ने सरकार द्वारा स्थापित किन समितियों में कार्य किया? तो स्वराज्यों ने सरकार द्वारा स्थापित जिन समितियों में कार्य किया था वो हो जाएगा और स्क्रीन कमिटी, और हो जाएगा वो प्रोजेक्शन कमिटी। और वो दोनों हमारे करेक्ट होंगे। इस तरह से हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन स। नेक्स्ट पर आते हैं। स्वराज पार्टी अपनी पराकाष्ठा पर कब थी? जब कांग्रेस ने अपना समस्त राजनीतिक कार्य स्वराज पार्टियों को हस्तांतरित कर दिया। तो इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा, कब हस्तांतरित हुई? तो 1925 हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। स्वराज पार्टी के कौन से नेता सरकार के साथ सत्ता में भागीदार तथा सुधारकों के समर्थक थे? तो ये हो जाएगा द ऑप्शन MC केलकर और व MR जयकर। तो ऑप्शन द हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। स्वराज पार्टियों के कुछ नेताओं द्वारा सत्ता में भागीदारी समर्थन के विरोध में निम्न में से किस पार्टी छोड़कर पृथक स्वराज्य कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई? तो ये हो जाएंगे लाला लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सेंट्रल लेजिस्लेटिव में पब्लिक सेफ्टी बिल का प्रस्ताव कब पेश हुआ था? तो पब्लिक सेफ्टी जो बिल प्रस्ताव पेश किया गया था वो हुआ था 1928 में। किस स्वराज्य नेता ने पब्लिक सेफ्टी बिल को भारतीय राष्ट्रवाद और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सीधा हमला तथा भारतीय गुलामी विधेयक नंबर 1 की संज्ञा दी? तो ऐसा करने वाले थे मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्रांतिकारी आतंकवाद का द्वितीय चरण कब से कब तक माना जाता है? तो ये चरण माना जाता है 1922 से 1928 तक। 1922 में जब चौरी चौरा का कांड हुआ था उसके बाद ही क्रांतिकारी जो संगठन है वो एक्टिव हुए थे। तो नेक्स्ट पर आते हैं। क्रांतिकारी आंदोलन के द्वितीय चरण में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? तो इसकी पुनरावृत्ति दोबारा घटित होने के जो कारण थे वो हो जाएगा विदेशी घटनाओं का प्रभाव, मतलब विदेश में भी क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे थे जिसका प्रभाव हमारे देश में पड़ा। उसके बाद हो जाएगा वह गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन करना, मतलब जो असहयोग आंदोलन स्थगित किया था चौरी चौरा घटना के बाद, तो ये भी एक कारण उसमें से उत्तरदायी था। तो हमारा जो उत्तर इसमें बन जाता है वो हो जाएगा ऑप्शन द। नेक्स्ट पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तर भारत में सक्रिय
क्रांतिकारी नहीं था। तो सक्रिय जो क्रांतिकारी नहीं था वो हो जाएगा सूर्य सेन। अक्टूबर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई है कानपुर में। बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में ये कन्वर्ट हो गया था, तो हम आगे देखेंगे, कहीं ना कहीं क्वेश्चन में ज़रूर हमें मिल जाएगा। क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में कौन शामिल नहीं था? तो जो शामिल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, जो शामिल नहीं है उसे हमें ढूंढना है। तो ये हो जाएंगे सचिंद्र नाथ सान्याल शामिल नहीं थे, बाकी सभी शामिल थे। जो शामिल हैं उन्हें भी देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन घुमाकर भी पूछा जाता है। राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, योगेश चटर्जी, तो ये सभी के सभी शामिल थे और सचिंद्र नाथ सान्याल इसमें शामिल नहीं थे। HRA के सदस्यों के बीच क्रांति के प्रति चेतना जागृत करने वाली पुस्तक बंदी जीवन काफ़ी लोकप्रिय था। इसकी रचना किसने की? तो इसकी रचना करने वाले हो जाएंगे सचिंद्र नाथ सान्याल। 100 ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं, काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन जा रहे सरकारी खजाने को HRA के सदस्यों ने लूट लिया। तात्कालिक काकोरी स्थित था, तो ये हो जाएगा स्थित था। यहाँ पे देखिए फिर से मिस्टेक हो रहा है, पहले भी हमने ये क्वेश्चन किया था और यहाँ पे स्थित हो जाएगा। फिर से एक बार रीड कर लेते हैं। काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन जा रहे सरकारी खजाने को HRA के सदस्यों ने लूट लिया। तो तत्कालिक काकोरी कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है लखनऊ और सहारनपुर संभाग में। काकोरी षड्यंत्र केस का वह एकमात्र क्रांतिकारी कौन था जो पुलिस गिरफ्तारी से बच गया था? तो ये हो जाएंगे चंद्रशेखर आज़ाद। ये क्वेश्चंस कुछ रिपीट हो रहे हैं, तो कोई बात नहीं, रिपीट भी हो रहे हैं तो फिर भी हमारी स्टडी इससे स्ट्रांग होगी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में क्रांतिकारियों के संगठन ब्लैंक की स्थापना हुई। तो कौन से संगठन की स्थापना हुई? तो ये हुई थी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। जो पिछले क्वेश्चन में हम पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, लेकिन अभी 1928 में इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट, यहाँ पे क्या जुड़ गया है? सोशलिस्ट जुड़ गया है 1928 में आते ही। तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों पार्टियाँ अलग अलग हैं। आगे आते हैं, अलग अलग मतलब कि पहले हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना है, उसके बाद इसी में संशोधन करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। HSRA की पहली क्रांतिकारी गतिविधि थी। तो पहली जो क्रांतिकारी गतिविधि इसके द्वारा की गई थी वो था पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या करना, क्योंकि लाला लाजपत राय को इसी ने डंडे से मारा था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। तो नेक्स्ट आते हैं, पुलिस अधीक्षक सैंडर्स ने साइमन कमीशन का विरोध करते समय लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करवाया था। की हत्या 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर रेलवे स्टेशन पर किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी, उपयुक्त सभी हो जाएंगे, इसमें सभी शामिल थे और ये सभी HRA के सदस्य थे। इसमें हो जाएंगे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, यानी उपयुक्त सभी आ जाएंगे। नेक्स्ट पर आते हैं, HSRA के किन सदस्यों ने अपने को गिरफ्तार करवाने के लिए केंद्रीय विधान सभा में बम फोड़ा था? तो ये थे सरदार भगत सिंह हो जाएंगे और इसके बाद बटुकेश्वर दत्त हो जाएंगे। तो ये दोनों के दोनों हो जाएंगे। 8 अप्रैल 1929 को जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा केंद्रीय विधान सभा में बम फेंके गया तो उस समय किन बिलों पर सदन में बहस हो रही थी? तो सदन में जो बहस चल रही थी वो हो जाएगी पब्लिक सेफ्टी बिल पे बहस हो रही थी और ट्रेड डिस्प्यूट बिल। तो और व हम यहाँ पे टिक करेंगे। HSRA के गिरफ्तार क्रांतिकारियों के ऊपर किस षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया? तो ये चलाया गया था लाहौर षड्यंत्र केस के तहत। जेल में बंद क्रांतिकारियों को राजनीतिक कैदियों का दर्जा दिलाने के लिए भूख हड़ताल पर बैठे किस क्रांतिकारी की 64 दिन की लगातार भूख हड़ताल के बाद 13 सितंबर 1929 में मृत्यु हो गई थी? तो ये थे जतिन दास। 100 ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। जतिन दास की भूख हड़ताल के कारण किस जेल
किस जेल में मृत्यु हुई है, तो ये जेल हो जाएगा लाहौर। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ हमने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और ये सारे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम देने में बहुत मदद करेंगे। और फिर भी मैं आपका फ़ीडबैक जानना चाहूँगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या फिर अपने लाइक के द्वारा मुझे जानकारी पहुँचाएँ। तो उम्मीद है इस तरह का वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।